स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको समझाया था कि आप कैसे इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ना, उनको एक एक टाइप के जितने भी रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। या ऊपर आई बटन है, वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी फॉर 1980 रुपीज़ ईच, यानी कि 2 साड़ी लक्ष्मी जो है वो सेट बेचती हैं, ठीक है। और दोनों में दोनों का मतलब रेट क्या रहता है 1980। तो क्या होता है कि ऑन वन शी लॉस 10% वाइल ऑन द अदर सी गेन 10%, यानी एक में उनको कितना मिलता है 10% का नुकसान हो जाता है और दूसरे वाले में 10% का फ़ायदा हो जाता है। तो फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो उनका टोटल जो आखिरी में वो बचता है ना पैसा, तो उनको टोटल में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, हमको ये बताना है। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी है सेम टू सेम कि ये शॉपकीपर सोल्ड 2 फैन फॉर ₹1140, यानी कि शॉपकीपर 2 फैन सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं, और कितने में तो 1140 का एक बेचते हैं, यानी कि दोनों का रेट जो होता है 2 जो हमारे फैंस हैं दोनों का रेट जो होता है, एक का भी 1140 और दूसरे को भी जो बेचते हैं वो भी 1140 में बेचते हैं, जैसे यहाँ पे साड़ी का था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑन वन ही गैन 14%, यानी एक में तो उनको 40% मिल जाता है प्रॉफिट, और जबकि दूसरे वाले में लॉस 5% नुकसान हो जाता है। तो कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो उनका टोटल आपको गेन या लॉस परसेंट बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 23 वगैरह में भी आया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। फिर भी यहाँ पर अब दोबारा से आ गया है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट रहेगा। तो आइए इसको समझा देता हूँ। इनमें से कोई भी एक, यानी मान लीजिए ये 10 वाला तो आपसे इजी निकल जाएगा। 10% कितना होगा इसका 198 होगा। इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। मैं ये 14% और 5% वाला में हो सकता है आप कंफ्यूज हो सके, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। थोड़ा सा टफ वाला बताऊँगा तो ईजी आपसे बन ही जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 को आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं ईजी मेथड से। सबसे पहले तो हम वही जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। ये चीज़ मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि कॉस्ट प्राइस बेसिक प्राइस जो होता है हमारा, ठीक है, वो हमेशा 100% होता है। तो फर्स्ट वाले फैन में जब वो सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो भी है उसका 1140, तो उसमें क्या हो रहा है उनको 14% का फायदा हो रहा है। इसका मतलब कि जितने में भी खरीदे थे उससे 14% में वो ज़्यादा में बेच रहे हैं। 14% फायदा का मतलब ही होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ फर्स्ट फैन। स्टेटमेंट्स कभी भी रखना नहीं है, एकदम इजी स्टेटमेंट बनाना है, मीन सॉल्व करने में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट फैन का कितना हो जाएगा 14% फायदा हुआ था वहाँ पर, तो 100 में प्लस करने का 14% तो इक्वल हो जाएगा हमारा 114%। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है ना फर्स्ट फैन का वो कितना है 114% है। और हमको दिया ही हुआ है यहाँ पर कि वी हैव, यहाँ पे आप लिख लेंगे वी हैव 114% इक्वल टू कितना तो 1140 रुपीज़। यही हमको यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि 114% जो है वो कितने रुपीज़ है तो 1140 रुपीज़ है। वही ना बोला गया था कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1140। तो अब बस यहाँ से हमको क्या करना है उसका पहले कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। देखो दोनों फैन का अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाए ना, तभी हमको पता चल पाएगा कि उनको प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, तभी हम फिर प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, हमको मिला क्या है 114% मिला है इतना। तो 100% निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से इसको इस तरीके से 100% लिखो, ये हमारा रहेगा उसी साइड 1140, ये जो हमारा 114 है वो आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। इसका ही मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पहले वाली वीडियोस में समझा रखा है कि ये इस तरीके से कैसे होता है, इसको भी रखने की जरूरत नहीं रहता है। तो ये देखो हमारा कट हो रहा है, ये 1 से मतलब 114 बन जाए 114 और ऊपर में 114 बन जाए 114 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो 100% कितना हो जा रहा है यहाँ पर 10 × 100 यानी कि 1000 रुपीज़। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला फैन को उन्होंने कितना मिल गया था 1000 मिल गया था। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड फैन का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड फैन, तो उसमें क्या हो रहा है उनको 5% का लॉस हो जा रहा है। यानी कि देखो 100% में लिया था उन्होंने और 5% नुकसान सहकर बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो 95% में बेच रहा है उन्होंने। तो ये हो जाएगा हमारा 100 में से माइनस कर देंगे हम 5%,
तो मिल जाएगा हमको 95%। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी नंबर दिया हुआ है ना 1140 रुपीज़ सेकेंड वाले फैन का, उसमें वो कितने में बेच रहे हैं उसको 95 में बेच रहे हैं, 95% में। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे कि 95% ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1140, और यहाँ भी हमको क्या निकालना है 100% निकालना है, यानी कि सेकेंड वाले फैन का कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कितना उनको पड़ा था। तो यहाँ पर सभी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अलग हो जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे। 100% लिखेंगे इस साइड, ये जो हमारा इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा इस तरीके से 95 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, क्योंकि हम 100% निकाल रहे हैं। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो देखते हैं कितना आता है हमारा आंसर। ये हो जाएगा 5 से कट हो रहा है, ये दोनों 5 से कट कर लेते हैं पहले। 5 1 जा 5, बच गया हमारे पास 4 इधर चल जाएगा, इसे 45 बना देगा। तो 5 9 जो हो जाएगा हमारा 45, और ऊपर में 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 19 और 114 के आपस में कट होते हैं, 19 1 जा 19 और 19 6 जा हमारा होता है 114। ये 0 का 0 उतर जाएगा वहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 60 मल्टीप्लाई 20 बच गया। तो 60 मल्टीप्लाई 20 यानी 6 2 जो हो जाएगा हमारा 12, और ये 2 0 उतर जाएंगे। इसका मतलब कि दूसरा वाला फैन उन्होंने कितने में खरीदा था, 1200 रुपीज़ में खरीदा था। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि टोटल उनका सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यानी टोटल उन्होंने कितना में खरीदा था और टोटल उन्होंने कितने में बेचा है। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम टोटल कॉस्ट प्राइस, पहले सीपी निकाल लेते हैं कि टोटल सीपी कितना है उनका। तो 1000 में पहला वाले को लिया था और दूसरे वाले को उन्होंने लिया था 1200 में, तो ये कितना हो जाएगा 2200 रुपीज़ हो जाएगा। और टोटल हम अगर एसपी देखें, सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला प्राइस, तो वो कितना है, दोनों कितने में बेच रहे हैं वो 140 रुपीज़ में। तो आप या तो 1140 को 2 बार लेकर के प्लस कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी कि दोनों फैन को उन्होंने कितना में बेचा, 2280। खरीदा कितना में था 2200। तो देखो 80 रुपीज़ का तो फायदा हो रहा है उनको ना, इसका मतलब इनको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से गेन इक्वल टू, और डायरेक्ट आप यहाँ पे गेन भी लिख सकते हो जितना हो रहा है, अदरवाइज आप गेन निकाल करके भी दिखा सकते हो। यानी कि इतने में बेच रहे हो 2280, माइनस कर दो उसमें से 2200, तो मिल जाएगा 80 रुपीज़ गेन हो रहा है। और गेन परसेंट का निकालना बहुत ईजी तरीका है, गेन परसेंट निकालने में हमने सिखा रखा है। इसका एक फॉर्मूला नहीं रखना है आपको, जितना भी गेन हो रहा है उसको ऊपर में लिखो, जो भी एक सीपी है कॉस्ट प्राइस है हमारा उसको नीचे में लिखो, जो स्टार्टिंग प्राइस है हमेशा याद रखना जो स्टार्टिंग प्राइस रहता है उसको नीचे में लिखा जाता है। यानी कि 2200 रुपीज़ को नीचे में लिखेंगे और 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दो। अब जो भी कट हो रहा है उसको कट करो, पहले ये 20 से ये 20 कट हो गया हमारे, ये दोनों आपस में किससे कट हो रहे हैं, 2 से कट हो रहे हैं। आइए कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर में 2 4 जा 8 और ये 0 उतर जाएगा। अब 11 और 40 तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम इसको परसेंट का साइन लगाना बिल्कुल ना भूलिए ना, क्योंकि हम परसेंट में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 40/11%। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप या तो डेसिमल में चेंज कर लो या फिर किस में चेंज कर सकते हो, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। दोनों में आप चाहो जिसमें भी चेंज करना चाहो उसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या में चेंज कर लेता हूँ अभी यहाँ फिलहाल मिक्स फ्रैक्शन में, आपको दोनों सिखा देता हूँ कैसे चेंज किया जाता है। इस साइड देखिए, ये हमारा 40 रहेगा, अंदर 11 से डिवाइड देंगे तो 11 के टेबल में 3 टाइम पे आ जाएगा हमारा 33, बच जाएगा 7। अब इसी को कुछ नहीं करना, बस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देना है। तो ये हमारा 7 देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 7 को ऊपर लिखेंगे। 3 हमारे राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो इधर लेफ्ट में 3 लिखेंगे। 11 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे में 11 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 7/11%। या फिर अगर इसको आपको डेसिमल में आंसर निकालना है तो इसी के आगे बस और जो रिमाइंडर बचा है उसको और बढ़ा दो, यानी कि डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, तो 11 6 हो जाएगा हमारा 66, बच जाएगा 4। फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ रहा है, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 के टेबल में फिर 33 आ जाएगा 3 टाइम पे। तो उसी टाइप से हमारा आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 6 3 आते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फिर से हमारा 7 बच गया। फिर अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो फिर वैसी टाइप से चलते जाएगा। तो इसका अगर हम डेसिमल में आंसर देखें तो 3.63% का उनको गेन हो रहा है। तो जिस तरीके से आपको निकालना है उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी बनेगा, उसे भी आसानी से आप बना लीजिएगा। बस वहाँ पर क्या होगा, हमारा 10% उनको प्रॉफिट हो रहा था फर्स्ट वाले में, तो ऊपर में आप पहले 10% यहाँ पे प्रॉफिट निकालिएगा, यानी कि 110% हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में 10% का नुकसान हो रहा था, इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, सॉरी सेलिंग प्राइस है वो 90% है, क्योंकि 10% नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करते हैं 100 में से 10 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 90% जो होगा हमारा आंसर आएगा, और फिर उसका भी आपको 100% निकाल लेना है और सेम प्रोसेस रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा जा रहा है कि विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12%, यानी विनोद ने अरुण को वॉच बेच दिया 12% का प्रॉफिट लेकर के, गेन लेकर के,
एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट ए लॉस ऑफ 5%। यानी कि फिर अरुण ने क्या किया कि कुछ दिनों तक उस वॉच को यूज़ किया और फिर जितने में भी उन्होंने लिया था किससे, विनोद से, उसका 5% वो नुकसान सह करके मनोज को बेच देते हैं, यानी थोड़ा सा कम करके बेच देते हैं। और मनोज कितना पेड करता है, तो 3990 रुपीज़ पेड करता है उस वॉच के लिए। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, तो विनोद ने उस वॉच के लिए कितना पे किया था, यानी कितने में विनोद ने लिया था, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड होता है एक्स वाला। इसमें अगर आप एक्स वाला सीख जाओ ना तो क्लास 7 में भी शायद मैंने बताया था, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। आइए आपको भी सिखा देता हूँ वो ईजी मेथड क्या है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि विनोद ने मान लेते हैं एक्स रुपीज़ उस वॉच के लिए दिया था, क्योंकि हमसे लास्ट में वही पूछ रहा है कि विनोद ने कितने रुपीज़ पे किए थे। तो विनोद पे फॉर वॉच भी एक्स रुपीज़, विनोद ने मान लिया एक्स रुपीज़ दिया था। तो अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है वो समझिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि विनोद ने जितना लिया था, ठीक है, जितना में वॉच खरीदा था उससे 12% ज़्यादा में वो किसको बेच दे रहा है। उसके बाद कौन लिया था, कहाँ ये क्वेश्चन नंबर 30, अरुण को बेच देता है, ठीक है। और अरुण ने जितने में भी लिया है विनोद से उसका 5% नुकसान सह करके वो बेच दे रहा है किसको, मनोज को। तो हम इसका मतलब कैसे होता है, इसको लिखते कैसे हैं मैथ सिस्टम पे, ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक्स जो हमारा विनोद ने लिया है उससे कितने में ले रहा है, ज़्यादा में, तो 12% ज़्यादा में ले रहा है। तो विनोद ने मान लो हमारा 100% लिया होगा, आपको बताया ना मैंने, हमेशा कॉस्ट वाइज 100% होता है। तो फिर जो मनोज ले रहा है उसके बाद, सॉरी अरुण जो ले रहा है उसके बाद विनोद से, वो कितने में ले रहा है, 12% ज़्यादा में ले रहा है। इसका मतलब 112% में ले रहा है। तो इसको हम लोग 112% को क्या लिखते हैं, 112/100 लिखते हैं। समझ में आ गया बात ना। उसके बाद फिर उसके आगे कौन ले रहा है, तो उसके आगे फिर हमारे अरुण जी ले रहे हैं, सॉरी अरुण जी मनोज जी को दे रहे हैं और मनोज को 5% नुकसान में दे रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या होगा, वो 100% ही कहलाएगा। जितने में भी ये लिया था तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही होता है उसके लिए। तो 100% में 5% ये नुकसान सह के दे रहे हैं। तो 100 में 5 माइनस कर दो फिर से, तो कितना आ जाएगा 95%, और उसको हम क्या लिखते हैं 95/100 लिखते हैं। तो बस इतना ही हमको करना है कि x का ही 112/100, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 95/100 ही कितना दिया हुआ है हमें, जितना भी मनोज ने पे किया ना लास्ट में उतना हो जाएगा। तो मनोज ने कितना पे किया है हमारा 3990 रुपीज़। बस इतना ही इसका मेन टॉपिक है, इसको बस आप समझ जाइए। और इस टाइप से बस अभी फिलहाल आपके बुक में तो अभी एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं पता क्यों एक ही टाइप का दिया हुआ है, नहीं तो और जितने भी क्वेश्चन थे हमारे वो सब 2 टाइप के दिए हुए थे, मतलब कि एक ही क्वेश्चन जो था, एक टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन है। तो बस आपको इतना ये समझ लेना है कि जो भी ज़्यादा दे रहा है 12%, तो 112% मान ले। तो वहाँ पर अगर हमारा जो लास्ट में जिन्होंने लिया था मनोज ने ना, अगर वो भी 5% प्रॉफिट लेकर लेते इनसे, तो यहाँ पर भी 105 कहलाता। समझ में आ रहा है बात ना। अगर 10% प्रॉफिट लेकर के लेते हैं तो 110% कहलाता है, यानी कि 110/100 लिखते हैं हम, लेकिन वो नुकसान में लिया 5%, इसलिए हमने 95/100 लिखा है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आपको देखने हैं तो क्लास 7 की भी जो हमारा चैप्टर है ना प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वहाँ पर इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने समझा रखे हैं, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन, बस इसी को सॉल्व कीजिए और आपका एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि विनोद ने कितना पे किया था वो पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं हमारे 4 से कट कर लेते हैं। 4 के टेबल में 25 टाइम पे हमारा 100 आता है, ये तो पता ही है। तो 25 टाइम पे 100 आ गया, तो 3 टाइम पे और 12 आ जाएगा, यानी कि 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 टाइम पे हमारा 112 आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी 5 के टेबल में आते हैं, ये और ये दोनों, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसके दोनों 5 से कट होंगे। 5 के टेबल में 20 टाइम पे हमारा 100 आता है, और ऊपर 5 के टेबल में अगर 20 टाइम पे 100 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 19 टाइम पे हमारा कितना आएगा 95 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं से एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, तो जो जो बच गया उसको उस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, राइट साइड में ट्रांसफर। तो ये लिखाएगा हमारा इस तरीके से x = 3990 जो पहले से है। अब जो डिनोमिनेटर में थे वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, यानी कि ये 25 मल्टीप्लाई ऊपर में आ जाएगा और 20 भी ऊपर में आ जाएगा, और बाकी जो है वो नीचे में रह जाएंगे। 28 जो है हमारा नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई 19 भी नीचे हो जाएगा। अब देखते हैं किसे किसे कट हो रहा है। तो ये देखो 28 हमारा 7 से कट हो रहा है, और ये भी साफ साफ दिख रहा है कि 7 5 जा 35 हो जाएगा, 4 इधर चल जाएगा तो ये 49 बन जाएगा। इसका मतलब ये भी 7 से कट हो रहा है। तो जितना बड़ा नंबर हो सके उससे कट कीजिए। वैसे तो दोनों 2 से भी हो रहे थे, लेकिन छोटे नंबर से करने को कोई फायदा नहीं है, बड़े से बड़े नंबर से करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम 7 से कर लेते हैं। 7 4 जा 28 हो जाएगा हमारा, ऊपर में 7 5 जा 35, बच गया 4, वो इधर आ जाएगा 49 बना देगा, तो 7 7 जा 49, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा 4 है, 4 से ये हमारा 20 भी कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 4 1 जा 4, और ऊपर में 4 5 जो होता है 20। अब लास्ट में हमारा 19 और 57 भी होता है, 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, तो इनको भी कट कर लेते हैं यहीं पे। 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो x = हमारे पास क्या क्या बच गया 30,
मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5, 25 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 मल्टीप्लाई 125। अब बस x का यहाँ से हमारा वैल्यू निकलने वाला है, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो लास्ट में 0 है तो एक 0 लगा ही देते हैं, पहले ही 3 का केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3, यानी कि जो विनोद ने कितना पे किया था 3750 रुपीज़ पे किए थे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है और सबसे इजी मेथड यही है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अहमद बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, फॉर रुपीज़ 4,80,000। ओके, यानी कि अहमद ने 4,80,000 में एक प्लॉट खरीदा। उसके बाद वो क्या करते हैं, ही सेल 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%, यानी कि उस प्लॉट का 2/6% भाग, परसेंट नहीं मतलब 2/5 भाग क्या करते हैं, यानी कि अगर उस देखो इस 2/5 का पहले मतलब क्या होता है ये समझ लो ना, क्योंकि फ्रैक्शन अगर आपका डाउट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। देखो जो भी प्लॉट है ना बड़ा सा, उसको 5 पार्ट में अगर हम प्लॉट को मतलब जमीन, ठीक है, जमीन खरीदा उन्होंने, तो अगर 5 पार्ट में हम डिवाइड कर दे उस प्लॉट को, तो उसमें से 2 पार्ट को वो कितने में बेच लेते हैं 6% का लॉस उठा करके बेच देते हैं। तो बचा कितना 3 पार्ट बचा, उसी को हम 3/5 लिखते हैं। समझ में आया। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेन पार्ट, यानी कि जितना 3 जो पार्ट बच गए हैं ना, 2 पार्ट बेच दिया गया है 5 में से, तो 3 पार्ट बचा हुआ है। तो वही बोल रहा है कि जो 3 पार्ट बचे हुए हैं प्लॉट के, तो उसको वो कितने में बेचे टू गेन 10% ऑन द होल, ताकि उनको टोटल में से 10% का फायदा हो जाए, यानी कि जितना में भी उन्होंने खरीदा है ना उसका 10% का उनको फायदा मिले। तो लास्ट वाले को कितने में बेचा जाए, कितने परसेंट का फायदा लेकर के बेचा जाए। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाट गेन परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट का वो फायदा लेकर के बेचे बचे हुए प्लॉट को, ताकि उनको क्या हो टोटल मिला करके 10% का फायदा हो जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक राइस वाला आया था हमारा ना 24 नंबर का क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से भी सॉल्व होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर भी इसका थोड़ा वो छोटा भाई था, इससे ये थोड़ा सा बड़ा भाई है उस क्वेश्चन का। फिर भी इसको मैं आपको सॉल्व करना जरूर बताऊंगा अभी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे ईजिएस्ट मेथड में थोड़ा सा लंबा बनेगा, जैसे वो भी हमारा लंबा बना था, लेकिन कन्फर्म है कि ये भी सॉल्व हो जाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं लिखना है, छोटा से छोटा स्टेटमेंट यूज़ करिए, मेन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमको दिया हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस उस प्लॉट का जो अहमद ने लिया है वो है 4,80,000 रुपीज़। लास्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि कितने में बेचे ताकि 10% का फायदा हो। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले कि 10% का फायदा लेकर के अगर उनको बेचना है तो कितना होगा उस प्लॉट का रेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10% गेन। ठीक है, कि गेन कितना चाहिए, अगर 10% गेन चाहिए तो वो कितना हो रहा है, तो 4/0 मल्टीप्लाई 10% निकालना है, तो हम क्या करते हैं 10/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10% निकालने के लिए। इसी तरीके 10% निकलता है हमारा, ये 2 0 से ये वाला 0 और ये 0 कट जाएगा हमारा। तो क्या बच गया इसका आंसर 10% गेन, यानी कि कितना गेन लेना पड़ेगा उनको 48,000 लेना पड़ेगा। यानी कि जितना में भी वो खरीदे हैं प्लॉट को ना, यानी कि 4,80,000 में लिया उन्होंने, तो 48,000 रुपीज़ अगर ज़्यादा लेकर के वो बेच दें तो 10% को फायदा की प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो कितने में बेचेंगे, एक्चुअल हम निकाल देते हैं यहाँ पर कि उनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट इक्वल टू, यानी कि 10% अगर फायदा लेना चाहते हैं तब का सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, तो इतना में तो लिया ही उन्होंने, तो इसको जोड़ देंगे हम, इसको मतलब लिख लेंगे और ऐड कर देंगे हमारा 10% को, यानी कि 48,000 को। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये 0 3 टाइम 0 तो 3 टाइम 0 उतर जाएगा लास्ट में, यहाँ पे 0 है और ये 8 है हमारा, तो 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, 4 और 1 5, यानी कि 5,28,000 रुपीज़ में उनको बेचना है अगर उनको 10% का फायदा चाहिए तो अब देखते हैं हम कि वो कितने में बेच चुके हैं। पहले का जो प्लॉट था ना उसको वो कितना में बेच चुके हैं, जो 2/5 बेचा है उन्होंने वो कितना में बेचा है। तो वो जानने के लिए वो क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमें 2/5% जो था प्लॉट उसका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा, तभी ना हमको पता चलेगा कि 6% लॉस में कितना उनका रेट हुआ। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ प्लॉट, यानी कि प्लॉट जो 2/5 है उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था। तो ये निकालने का तरीका क्या है, 2/5 लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना उसका रेट था, यानी कि 4,80,000 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो ये 5 हो जाएगा आंसर, मतलब कि अभी स्टार्टिंग वाला भी, तो ये बहुत लंबा बनने वाला है। ये हो जाएगा 5 9 जो हमारा 45, बच गया इधर 3, ठीक है 3 चल जाएगा इधर, तो 5 6 हो जाएगा हमारा 30 और ये 3 0 बच गया, तो 3 0 यहाँ पर उतार देना है आपको। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट में तो 3 0 लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि 0 है, तो ये हो जाएगा 2 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, 2 9 18 और 1 19, यानी कि
कितना प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था उनको 2/6 2/5 का 1,92,000 रुपीज़ उनको कॉस्ट प्राइस पता था। ठीक है, इतना अगर प्लॉट है, मैं 2/5 को फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि इतना बड़ा मान लो प्लॉट था, तो उसको 5 पार्ट में टोटल डिवाइड करना है, 1 2 3 4 और 5 बराबर बराबर में डिवाइड करना था। मैं थोड़ा छोटा बड़ा हो गया मेरा। तो उसमें से ये जो 2 पार्ट हैं, इतना को उनको कितना पड़ा था, इतना रुपीज़ पड़ा था, और वो बेच कितना में रहे हैं, इतना को वो बेच रहे हैं 6% का लॉस लेकर के। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस भी निकाल देंगे। ठीक है, देखते जाइएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ प्लॉट, 2/5 प्लॉट का सेलिंग प्राइस अब कितना है, तो देखो इतना में तो उन्होंने खरीदा था, सेलिंग प्राइस जो है वो 6% का उनको नुकसान हो गया। यानी कि इसी का हम 6% निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,92,000 यानी कि 1,92,000, और उसमें से माइनस करेंगे हम 6% ऑफ 1,92,000 को। तो ये कैसे निकलेगा 6%, नॉर्मल जो हमारा तरीका है उसी तरीके से निकालेंगे, हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है यहाँ पे। 6% का मतलब 6/100 हो जाएगा, और की जगह में मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा 1,92,000। 20 से ये हमारा 20 कट गया, कितना बच गया उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1,92,000 रुपीज़। ठीक है, माइनस का साइन, ये हमारा 20 कट हुए थे, 1 0 बचा हुआ था, 1 0 तो लगेगा ही लगेगा। 6 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 6 9 जा हमारा 54 और 1 55 का 5 कैरी हो गया हमारा 5, 6 1 6 और 5 हमारा 11। यानी कि इतने का उनको नुकसान हुआ था। 6% नुकसान मतलब इतने का नुकसान, तो जितना भी नुकसान हुआ उसको माइनस ही करते हैं हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 0 माइनस हो तो 0, 8 में से 2 माइनस हुआ हमारा, तो सॉरी ये कैरी लेकर के 10 बन जाएगा, 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 आ जाएगा। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 5 माइनस होगा तो हमारा 4 आ जाएगा आंसर। यहाँ 8 बचा है कैरी देने के बाद। ठीक है, 80 बचा है ना, रुक जाओ एक सेकेंड, कहाँ थे हम लोग, फिर से देखते हैं। 0 से इसी टाइप से हमेशा यही गलती होता है कि अगर आप जब ज़्यादा बड़े नंबर को प्लस या माइनस करते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से नंबर को कर रहे थे। फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 माइनस तो 0 हो जाएगा, ये कैरी लेने गया था इधर, ये 10 बन गया लास्ट वाला नंबर है, तो 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8, ये हमारा 9 बन गया है कैरी लेने के बाद, तो 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4। अब आ गए हम लोग इसके पास, ये कैरी देने के बाद 1 बन गया है, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, ये हमारा 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, और ये 1 का 1 उतर जाएगा। यानी कि उन्होंने कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना किया है इन दोनों का, इन दो पार्ट्स का, तो 1,80,480 रुपीज़ में। नहीं देखो इतना में खरीदा था उन्होंने, 2 पार्ट इतना पड़ा था उनको, और इतना में बेच रहे हैं। दिख गया आपको ना कि 6% का नुकसान है। अब हमको क्या निकालना है, ये दिमाग लगाना है कि हम बचे हुए जितने भी उनको चाहिए, देखो चाहिए कितना, तो उनको 5,28,000 चाहिए टोटल प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब हम निकाल लेते हैं कि उन्होंने जो बचा हुआ 3/5 प्लॉट है उसको वो कितना में लिए थे। ठीक है, ताकि हमको लास्ट में परसेंट निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर जैसे इसका हमने निकाला है इतना, उस तरीके से अब निकाल लेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5 ऑफ प्लॉट, यानी कि प्लॉट का 3/5 का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था उनको। ठीक है, एक सेकेंड कैमरा सेट कर लेते हैं। तो 3/5 प्लॉट का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है ये जाने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे 2/5 निकाले थे उसी तरीके से। यानी कि 3/5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4,80,000 रुपीज़ से, इस तरीके से। तो ये 5 से कट होगा तो हमको पता ही कितना आएगा, ये 96 हो जाएगा 3 नंबर, और ये 3 0 उतर जाएंगे। बस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, पहली बार में 2 का हुआ था, तो लास्ट में 3 0 रहेगा ही रहेगा। 1 2 3 0 लगा दीजिए। 3 का 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 9 जा 27 और 1 28। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था उनको, 3/5 का जो 3/5 प्लॉट था उसका कॉस्ट प्राइस इतना रुपीज़ पड़ा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर उनको कि जो 3/5 बचा है उसमें अगर उनको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो वो कितना में बेचेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखो फिर से तो थोड़ा सा धीरे धीरे समझते जाना ना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बार बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ा कैमरा। उनको बेचना है इतना में ताकि उनको 10% का फ़ायदा हो जाए, और कितना में वो बेच चुके हैं, इतना में वो पहले से बेच चुके हैं। समझ में आ रहा है बात ना। तो अब जितना भी बच गया है, यानी इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपीज़ में उनको बेचना है बचे हुए प्लॉट को, ये पता चल जाएगा। तो वहीं से हमारा क्या निकलेगा, फिर गेन और गेन परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, गेन परसेंट ही ना निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। तो यहाँ पर अब हम इसको माइनस कर लेते हैं इस तरीके से। एक छोटा सा स्टेटमेंट रुकिए पहले बना लेता हूँ मैं ईजी सा, ताकि आपको आसानी हो। तो स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं छोटा सा कि सो रेस्ट ऑफ, यानी कि बचा हुआ, या फिर आप रिमेनिंग भी लिख सकते हैं कुछ भी, रेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ प्लॉट का सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्लॉट सेलिंग प्राइस इफ ही वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो 10%
प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा बचे हुए प्लॉट का। तो देखो इतना में उनको बेचना है 10% प्रॉफिट कमाने के लिए 5,28,000 में, उसमें से माइनस कर देंगे हम जितना उन्होंने बेचा है, यानी कि 180,480 इतना का वो पहले से बेच चुके हैं प्लॉट को। तो बस इसको हम माइनस कर देंगे। ये माइनस कर लेते हैं, 0 से 0 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस हुआ हमारा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अब बचा है 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 आ जाएगा। अब ये कितना बचा है 7 में से 0 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। ये 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 12 बन जाएगा, 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4 आ जाएगा। ये यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 आ जाएगा। यानी कि जो बचा हुआ 3/5 प्लॉट है ना, उसको अगर वो इतना में बेचते हैं तभी उनको क्या होगा 10% का फायदा होगा। समझ आ गया बात। लेकिन उनको पड़ा कितना में है, इतना में पड़ा है, तो अब उनको फायदा देखो कितना हो रहा है। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा। देखो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 3/5 जो बचा है ना उसका इतना कॉस्ट प्राइस है और इतना में उनको सेल करना है, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से गेन निकालना है और गेन परसेंट निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, गेन अगर हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देते हैं तो हमको गेन पता चल जाता है। तो बस यहाँ पे हम गेन निकाल देंगे इस तरीके से कि गेन इक्वल टू, बस स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, आपको मेन सॉल्व करने में यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। 347520 माइनस 288 और फिर ये 30, इसको बस माइनस कर दीजिए और आपको गेन पता चल जाएगा। 0 में से 0 माइनस हुआ यहाँ तो हमारा आ जाएगा 0। अब ये 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5, ये 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 17 बन जाएगा। 17 में से हमारा 8 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 7 और 2 9 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। उसके बाद ये अब 4 बचा है, ठीक है, 4 यानी कैरी दे करके हमारा 3 बचा है। अब तो 3 में से फिर से हमारा 8 माइनस नहीं हो सकता है तो ये कैरी ले लेगा और 13 बन जाएगा। 13 में से 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारा 5। अब ये 2 बचा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, यानी कि इतना ही हमको लिखना है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब फिर फायदा कितना हो रहा है, अगर उनको 10% का बेचना है ना बढ़ा करके तो इतना गेन लेना पड़ेगा, इतना रुपीज़ का। और गेन लेने हमको पता चल गया कि इतना गेन लेना है तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से गेन परसेंट निकाल देंगे। और गेन परसेंट निकालने का तरीका आपको पता ही है कि जितना गेन हो रहा है उसको लिखते हैं ऊपर 59520 को हम लिखेंगे ऊपर, नीचे में हम क्या लिखेंगे, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इतना उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस यही ना था, 3/5 का यहाँ पे केवल बताना है ना हमको, टोटल का नहीं बताना है, केवल हमसे यही बोला है कि 3/5 को वो कितने % गेन में बेचें। तो हम 3/5 वाले का कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, यानी कि 288 और ये 30, यानी कि 2,88,000। और गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। आइए जल्दी जल्दी जितना भी ये कट हो सकेगा उसको कट करेंगे जल्द से जल्द। ये 20 से ये 20 हमारा कट हो गया। अब ये लास्ट में 80 है और यहाँ 20 यानी 4 से कट हो रहा है। अच्छा ये 00 भी कट हो रहा है, इसको भी कट कर लेते हैं। 88 है 4 से कट हो रहा है, 52 भी 4 से कट हो रहा है, 4 से कट कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 2 जा हमारा हो जाएगा 8, ऊपर में 4 1 जा 4, ये 1 इधर चल गया तो 4 4 जा हो जाएगा 16, 3 बच गया इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 35, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, फिर 3 इधर आ जाएगा तो ये फिर 32 बन गया, तो 4 8 जा फिर से 32। इस तरीके से आपको कट करना सीखना जरूरी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर से ये देखो किससे कट हो रहा है, 4 से फिर से कट हो रहा है हमारा, लास्ट में 88 है और 72 भी हमारा 4 में आता है। चलो 4 से कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4 फिर से हो जाएगा, बच जाएगा इधर 3 और ये हो जाएगा 32, तो 4 8 जा हो जाएगा हमारा 32 फिर से। उसके बाद ऊपर में 4 3 जा 12, बच गया 2 वो इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 28, तो 4 7 जा 28 और ये 8 बचा हुआ है तो 4 2 जा 8। एक बार हम लिख लेते हैं ताकि हमारा ज़्यादा खिचड़ी ना बन जाए। तो ये हो जाएगा 372/18%, ठीक है। अभी ये और कट हो रहा है, एक बार मैंने लिख लिया ताकि यहाँ पर हमारा ज़्यादा खिचड़ी ना बने। तो इसको कट कर लेते हैं, हम देखते हैं किससे कट हो रहा है। ये देखो 6 से कट हो रहा है, ये भी 36 और 1 इधर चल जाएगा तो 12 बन जाएगा, ये भी 6 से कट हो रहा है तो डायरेक्ट अब 6 से कट करेंगे। 6 3 जा 18 और ऊपर में 6 6 जा 36, 1 बच गया वो इधर आ जाएगा, इसे 12 बना देगा तो 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12। अब ये हो गया 62/3, तो अब तो ये 3 और 62 आपस में कट होंगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे 62/3% और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया उस ट्रिक से। इस तरीके से डिवाइड दे दीजिए आप 62 को, तो 3 2 जो हो जाएगा 6 हमारा, बच जाएगा यहाँ पर 2, इस तरीके से 2 उतर जाएगा तो 0 लगाएंगे हम और यहाँ पर यानी कि 3 0 से 0 और ये उतर जाएगा 2। अब ये 2 यानी कि रिमाइंडर बच गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा देंगे ऐसे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। 2 नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 2 लिखेंगे, 20 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो लेफ्ट साइड में 20 लिखेंगे, 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे में 3 लिखेंगे। यानी कि उनको कितने % में बेचना पड़ेगा, बचे हुए प्लॉट को 20 और 2/3% का गेन लेकर के जब वो बेचेंगे ना, तभी फिर उनको टोटल मिला करके 10% का गेन हो पाएगा, क्योंकि पहले ही वो 6% का नुकसान उठा चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन का एंड यहाँ पर, और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 34 है हमारा सेम टू सेम यही वाला है,
जो हमने अभी ये 33 बनाया ना वही टाइप से है कि ग्रोसर बॉट शुगर उन्होंने कितना में लिया था 4500 में लिया था, उसमें से 1/3 वो क्या करते हैं 10% का फायदा उठा करके बेच देते हैं। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट बी रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव गेन ऑफ 12% ऑन द होल, यानी कि 10% का फायदा लेकर के तो उन्होंने 1/3 बेच दिया है, लेकिन वो और कितना परसेंट का फायदा लेकर के बचे हुए शुगर को बेचें ताकि टोटल में उनका 12% का फायदा हो जाए। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, यानी कि 1/3 उन्होंने बेच रखा है ना, तो बचा कितना 2/3 बचा। समझ में आ गया बात ना। तो हमको वही बताना है कि जो बचे हुए 2/3 हैं उनको वो कितना में बेचें। तो अगर आपको ये समझ में आएगा और इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। खुद से ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करना, और ये वाला भी जो हमारा क्वेश्चन है इसको एक बार आप जरूर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं फिर से आपको समझा ही देता हूँ ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे प्लॉट का। फिर हमसे ये कहा गया था कि 10% का टोटल में उनको फायदा चाहिए, तो 10% फायदा निकाल करके हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, तो मिल जाएगा हमको 5,28,000। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कितना में खरीदे थे प्लॉट को, 2/5 जो हमको बोला गया है ना, 2/5 जो बेचे हैं ना वो 6% नुकसान उठा करके उसको खरीदे थे वो इतना में, तो वो इस तरीके से निकलेगा 2/5। देन हम क्या निकालेंगे कि 6% लॉस में जब वो बेच रहे हैं उसी प्लॉट को तो कितने रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि इतने रुपीज़ में बेच रहे हैं। अब देखो उनको बेचना, टोटल प्लॉट को कितने में बेचना था, इतना में बेचना था, और इतना का वो पहले से बेच चुके हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि वो बचे हुए प्लॉट को कितना में बेचेंगे, तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, कि माइनस कर देंगे हम टोटल में जितना में बेचना था उनको और इतना वो बेच चुके हैं, तो बचे हुए प्लॉट को इतना में उनको बेचना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि सर ये वाला क्यों निकाला गया था, तो हमने ये वाला यहाँ पर इसलिए निकाला था कॉस्ट प्राइस, ताकि हमको परसेंट पता चले, क्योंकि परसेंट तो हमको बचे हुए 3/5 का ही निकालना था। यहाँ पर जो हम यहाँ पे 3/5 का हमने जो परसेंट निकाला है तो वो कैसे निकलता, ये तो ठीक है कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना गेन मिल रहा है, लेकिन गेन परसेंट निकालने क्या करना पड़ेगा, नीचे में तो कॉस्ट प्राइस ही लिखना पड़ेगा, तो हमको पता रहेगा तब तो कि 3/5 का कॉस्ट प्राइस कितना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3/5 का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया था पहले ही, ताकि जब यहाँ पे हमको जरूरत पड़े कॉस्ट प्राइस के लिए तो हम यहाँ पे लिख सकें और आसानी से परसेंट निकाल सकें, गेन परसेंट। तो बस ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट में छोटा सा स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन में दिया वो रहेगा ना कि व्हाट परसेंट ऑफ प्लॉट, वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने से बना करके छोटा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो आपको ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर विंडो के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक विंडो आएगा उसमें भी क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला जो एक्सरसाइज है उसका, एक्सरसाइज 10B का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।